हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन और मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 46 वचन से लेकर 54 वचन तक पढ़ते हैं। और मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, पिछली वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के पहले चमत्कार के बारे में सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार क्या किया था, कैसे किया था, कहाँ किया था। अगर मेरे प्रिय आपने उस वीडियो को देखा है तो आप है ना कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना कि पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था। आज मैं पहले चमत्कार के बारे में नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे चमत्कार के बारे में बताऊंगा। तो मेरे प्रिय चलिए शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के पास एक राजा का कर्मचारी आया जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार पड़ा था। और कफरनहूम मेरे प्रियो जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह था वहाँ से कफरनहूम शहर 26 किलोमीटर की दूरी पर था। और मेरे प्रियो राजा का जो कर्मचारी है ये प्रभु यीशु मसीह के पास बड़े विश्वास के साथ आया था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चे को ठीक कर देगा, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वो मरने पर है। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसने कहा, वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो वो राजा का कर्मचारी प्रभु यीशु मसीह के पास आया था वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसको पता था कि कोई यीशु नाम का आदमी है और वो चमत्कार करता है, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, वो बीमारों को ठीक करता है। इसलिए उसको जब पता चला कि यीशु मसीह यहूदिया से गलील में चला गया है तो वो राजा का जो कर्मचारी था, उसके दास भी थे, उसके नौकर भी थे, वो भी बड़ा ओहदे वाला आदमी था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया और उस प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगा कि हे राजा, हे प्रभु, तो मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वो मरने पर है। किसने कहा ये बात? ये राजा के कर्मचारी ने कहा कि मेरा बेटा कफरनहूम में है और वो मरने पर है, तू मेरे बेटे को जिंदा कर दे, उसको चंगा कर दे, उसको ठीक कर दे। 48 वचन में कहता है, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आज भी हमारी प्रवृत्ति है, ये आज भी हमारा विश्वास है। तो ऐसा होता है कि जब तक हमें ना कोई चिन्ह या कोई चमत्कार नहीं देख लेते ना, तब तक हमें विश्वास नहीं होता। हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक हमें विश्वास नहीं होता। ये प्रवृत्ति इंसान की शुरू से ही चलती आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भी ऐसे लोग थे, वो भी चमत्कार देखते थे, चिन्ह देखते थे, तभी जाके वो विश्वास करते थे। और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद भी सभी लोगों ने चिन्ह और चमत्कार मांगे कि भी हाँ, प्रभु यीशु मसीह चिन्ह देता है, चमत्कार देता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो लंगड़ों को चलाता है, उसके कहने से भी दुष्ट आत्माएं निकलकर बाहर चली जाती हैं। इन बातों को, इन चमत्कारों को, इन चिन्हों को देखकर सब लोग उस पर विश्वास करते थे और इसीलिए विश्वास करते थे। आज भी मेरे प्रियो बहुत से लोग यीशु मसीह के पास है ना, इसीलिए आते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, इसीलिए प्रार्थना करवाते हैं, हाथ धर के, तेल लगवा के, बड़े बड़े चर्च में जाके प्रार्थना करवाते हैं कि उनको विश्वास इस बात पे है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। ये तो मेरे प्रियो बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगे हो जाते हैं, लंगड़े ठीक हो जाते हैं और सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य इस धरती पर आने का सिर्फ चिन्ह और चमत्कार देना ही नहीं था, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए एक महान उद्देश्य को लेकर इस धरती के ऊपर आया था। और वो उद्देश्य कल वाली वीडियो में भी हमने बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी माता को बताया था। तो आप कल वाली वीडियो को भी जरूर देखना, उसमें प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार है, उसको भी आप जरूर देखना। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे ना, तब तक तुम विश्वास बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पूरी भीड़ के बीच में सब लोगों के लिए चमत्कार करता था, चिन्ह दिखाता था। उसके चमत्कारों को देखकर लोग उसकी ओर खिंचे आते थे। दूर दूर तक प्रभु यीशु मसीह का चर्चा होता है। जैसे आजकल भी है ना, बहुत से जादूगर पैदा हो गए हैं, बहुत से भगत पैदा हो गए हैं। वो क्या करते हैं, उनका नाम, वो 1-2 आदमी को ठीक करते हैं, 2-3 आदमियों को ठीक करते हैं और उसकी वो बात पता नहीं वो किस शहर में, किस देश में, कहाँ पर बैठ के काम करता है, लेकिन उसके चर्चे है ना पूरे देश में फैल जाते हैं। लोग दूर दूर से गाड़ियाँ लेकर उसके पास आते हैं कि वो ठीक कर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, चिन्ह और चमत्कार करना ही प्रभु यीशु मसीह का एक मात्र काम नहीं था, उसका उद्देश्य बहुत महान था। जो चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं उनके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होना था। उनको बचाने के लिए, उनकी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को
बलिदान होना था, उसका उद्देश्य ये था। वो पूरी दुनिया के लिए बलिदान होने के लिए धरती पर आया था। इसीलिए उसकी योजना सिर्फ और सिर्फ चमत्कार करना नहीं था। और लोग क्या करते थे, उसके चिन्ह और चमत्कारों को देखकर उसकी ओर खींचे चले आते थे। हालेलुया। 49 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। वो जो पिता है ना, उस बच्चे का, बीमार बच्चे का पिता जो है, उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह है ना चमत्कारिक है, उसके हाथ में पावर है, उसके शब्दों में ताकत है। वो यीशु मसीह को लेके जाना चाहता था वहाँ पर जहाँ पे उसका बच्चा बीमार है। अब वो 26 किलोमीटर के आसपास, लगभग 26 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है बीच में, और वो गाड़ी लेके आया था साथ के साथ कि यीशु मसीह को बिठा के उसमें लेके चलूँगा। हालेलुया। और उसको ये विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चे को ठीक कर देगा। और उसको ये भी डर था कि कभी यीशु मसीह लेट ना हो जाए और मेरा बच्चा मर जाए। वो कहता है कि राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले है ना तू चल मेरे साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 50 वचन में कहा, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। हालेलुया। 50 वचन में देखो मेरे प्रियो, इस आदमी का विश्वास कितना महान है, कितना बड़ा है। इसने क्या किया, यीशु मसीह के उस बात को सुनते ही, उस वचन को सुनते ही उसने उस वचन को ग्रहण किया, विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह के कहते ही वहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर, अपने दासों को लेकर वो वहाँ से चल दिया। 51 वचन में कहता है, वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले। हालेलुया। वो राजा का कर्मचारी वहाँ से यीशु मसीह के पास से अपने बेटे को मिलने के लिए वापस चल पड़ा था, और उधर से जहाँ पे उसका बेटा बीमार पड़ा था, वो उसका बेटा ठीक हो गया था। ठीक होते ही उधर से उस राजा के कर्मचारी को ढूंढते हुए उसके दास और उसके सेवक उसको ढूंढते हुए उसकी तरफ आने लगे, और दोनों है ना रास्ते में ही मिल गए। हालेलुया। उधर से जहाँ कफरनहूम से कुछ दास उसके राजा के कर्मचारी को ढूंढने के लिए आ गए कि उसको बताएं कि उसका बच्चा ठीक हो गया है, और उधर से राजा का कर्मचारी यीशु मसीह से वो बात सुनकर कि यीशु ने कहा कि जा, तेरा बेटा जिंदा है, वो बात सुनकर वो अपने घर अपने बच्चे को मिलने के लिए जा। लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो, वो दोनों आपस में ही मिल गए। वो बीच में रास्ते में ही उधर से उसके सेवक मिल गए और उधर से वो कर्मचारी मिल गया, और दोनों की आपस में बात होती है। और 51 वचन में कहता है, वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो, हम विश्वास करके, अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करके हम उसको रिसीव कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ ये हो चुका है, तो मेरे प्रियो वो हो जाता है, और उसी समय हो जाता है, उसी अक्षण हो जाता है जिस अक्षण हम उस वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं, लागू करते हैं। हालेलुया। 52 वचन में उसने कहा, उसने उससे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये राजा का कर्मचारी अपने सेवकों से मिला रास्ते में ही, और जब उसके सेवकों ने उसको समाचार दिया कि आपका बेटा जिंदा हो गया है, ठीक हो गया है बिल्कुल, और नॉर्मल हो गया है, तो उस राजा के कर्मचारी को जानना था कि मेरा बेटा जो है वो किस समय, किस घड़ी वो ठीक होना शुरू हो गया था, उसकी सेहत में सुधार किस समय आने लग गया था। तो उन्होंने वो समय बताया कि हाँ, कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतरना शुरू हो गया था। बच्चे का बुखार कल 7वें घंटे में ही उतरना शुरू हो गया था। अब ये बात सुनने के बाद अंदर परमेश्वर का वचन कहता, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करने के बाद हम जब चलते हैं, तो मेरे प्रियो, जिस टाइम पे हमने वो बात रिसीव करी, ग्रहण करी कि हाँ यीशु ने ये वचन मेरे लिए बोला है और इस वचन के अनुसार मेरा सब कुछ ठीक हो चुका है, तो हमने उसी समय ग्रहण कर लिया। अब ये राजा का कर्मचारी था जो ये जब अपने सेवकों से मिला कि इसके सेवकों ने बताया कि हाँ तेरा बेटा ठीक हो चुका है, तो उसने, उसके अंदर है ना ये डाउट गया, उसके अंदर ये बात गई कि ये जो मेरा बेटा ठीक होना शुरू हुआ था, ये किस घड़ी ठीक होना शुरू हुआ था। तो उन्होंने समय बता दिया कि भाई हाँ ये इस समय ये ठीक होना शुरू हो गया था, इसकी सेहत में सुधार आ गया था। तब उसने सोचा, जो समय मेरे को ये मेरे सेवक बता रहे हैं कि मेरा बच्चा ठीक होने लग गया था, उसी समय यीशु ने मुझे कहा था कि जा, तेरा बेटा जिंदा है। हालेलुया। तो इसका विश्वास है इतना पक्का हो गया उस राजा के कर्मचारी ने और उसके पूरे घराने ने
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। और 54 वचन में कहता है, यह दूसरा आश्चर्यक्रम था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर किया था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऐसे ही हमें ना जितने यीशु मसीह ने चमत्कार किए हैं, सारी वीडियो बनाएंगे, सारे चमत्कार के बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए कितने चमत्कार किए, कैसे कैसे चमत्कार किए, जिससे आपका भी और मेरा भी विश्वास बढ़े प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। तो हमें भी मेरे प्रियो ऐसे ही विश्वास करना है। जब भी हम किसी दिक्कत में आते हैं और हम प्रार्थना कर लेते हैं, जब भी हमने प्रार्थना कर ली और कोई प्रार्थना के बीच में हमें एक वचन मिला, परमेश्वर ने बात की, तो हमें उसी समय उस वचन को ग्रहण करना है और विश्वास कर लेना कि ये मेरी जिंदगी में हो गया है। हालेलुया। जब हम उस बात को ग्रहण करते हैं तभी हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे प्रियो, हो सकता है कि हमें रिजल्ट उस प्रार्थना का, उस वचन का हमें कुछ देर के बाद मिले, लेकिन मेरे प्रियो वो काम हमारी ज़िंदगी में हो चुका होता है। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके ग्रहण कर लिया है। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, डाउट करते हैं, शक करते हैं, पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता, क्या ऐसा नहीं होगा, उस राजा के कर्मचारी के मन में ये आता कि यीशु मसीह मेरे साथ तो चला ही नहीं, उसको मेरे बच्चे को, उसने मेरे बेटे को देखा ही नहीं, उसने मेरे बेटे के सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं की, उसने मेरे बेटे के ऊपर तेल नहीं लगाया, तो फिर मेरा बेटा कैसे चंगा हो सकता, कैसे ठीक होगा। तो अगर वो ये बात सोचता तो मेरे प्रियो उसका बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे विश्वास के कारण हम चंगे होते हैं। हमारे विश्वास के द्वारा हमारा घर, हमारा घराना सुरक्षित होता है। ये हमारा विश्वास है जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर किया, और उस विश्वास के द्वारा हम चंगे हुए, हमारे परिवार के लोग चंगे हुए, हमारा घराना बचाया गया। हालेलुया। ये सब कुछ विश्वास से होता है। लेकिन अगर हम शक करते हैं तो मेरे प्रियो हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं होगा। अगर हम विश्वास कर लेते हैं और उसको रिसीव कर लेते हैं कि हाँ ये हो चुका है, और हम आमीन बोल देते हैं कि हाँ हो चुका है, तो मेरे प्रियो वो यीशु मसीह कर देता है, वो परमेश्वर कर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अंदर की जानता है ना। अब हम क्या पता अपने शब्दों से तो कुछ ना बोले, लेकिन हमारे मन में तो कुछ सवाल उठते हैं ना, तो इसीलिए परमेश्वर हमारे मनों को भी जानता है। जब आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करने के बाद आपने बोल दिया कि हाँ मैं चंगा हूँ, तो आप चंगे हो, ये विश्वास करना है कि आप ठीक हो चुके हो, ये विश्वास करना है। हालेलुया। मैंने आपके लिए प्रार्थना कर दी और आपने रिसीव कर ली, तो आपने विश्वास कर लेना है कि हाँ ये हो चुका है। आपने खुद घुटनों पर आकर अपने लिए प्रार्थना करी और आपने बोला कि हाँ मैं चंगा हूँ, तो आप चंगे हो। चाहे बेशक आपको ठीक होने में 2 महीने लग जाए, लेकिन आपने हर रोज ये बात अपने जीवन में डालनी है, बोलनी है कि परमेश्वर मैं ठीक हूँ, मैं चंगा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हूँ। ये बात आपने तब तक बोलनी है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो। क्योंकि मेरे प्रियो, जितना ज़्यादा आपका विश्वास होगा उतने जल्दी आप ठीक होगे। यह आपके विश्वास पर डिपेंड करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हम आपकी हजूरी में पवित्र आत्मा की सहभागिता से आते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ रहे, आप हमारे हृदय के अंदर रहे। हमारे शब्द पवित्र आत्मा तेरी आग की तरह हो। जब हम परमेश्वर तेरे वचनों को बोलते हैं अपने मुख से, तो परमेश्वर वो आग की तरह निकले, वो हमें भी जलाए और हमारे सुनने वाले को भी जला दे। हालेलुया। हमारे अंदर वो घर कर जाए, हमारे दिल में वो चुभ जाए, कि जिससे परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़े। अगर हम प्रभु यीशु मसीह तेरे बोले हुए वचनों पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बातें हमारी जिंदगी में हो जाती हैं, वो पूरी हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। आप जो भी बोलोगे प्रभु यीशु मसीह उसको कर देगा, लेकिन उसको करने के लिए आपने विश्वास करना पड़ेगा। अपना 100% विश्वास आपने उस बात पर दिखाना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर आपकी कही हुई बात को पूरा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, अपने हाथों को उठाओ, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा हमारी जिंदगी से होती रहे। हे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी हजूरी में खड़े हैं। हमारी बुद्धि को खोल, ताकि परमेश्वर हम तेरे गहरे भेदों को सीख सके। हमारे जीवन में परमेश्वर तेरी महिमा हो। हम सब पापियों पर अपनी दया और अपना अनुग्रह कर, हमें बचा, हमें संभाल। एक एक को परमेश्वर तेरे बेटा बेटियों को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, मेरी आवाज़ जिसके कानों में जा रही है, परमेश्वर मेरी आवाज़ के द्वारा तेरी सामर्थ और तेरी दया और तेरा अनुग्रह उनके हृदय के अंदर आ जाए। पिता, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है वो पवित्र हो जाए, वो शुद्ध हो जाए, उसके कान खुल जाए। परमेश्वर
आदर के योग्य परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हम तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में रहकर परमेश्वर अन्य अन्य भाषाओं में बात करें। हम परमेश्वर उस भाषा में बात करें जो परमेश्वर स्वर्गीय भाषा है। परमेश्वर हम तेरी हजूरी में रहकर पिता परमेश्वर तेरी बातों को सीखना चाहते हैं, तेरे लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। तेरी महिमा करने के लिए परमेश्वर हम तेरे वचनों को पढ़ना सीखना चाहते हैं। ये बात परमेश्वर हम अपने दिल से बोलते हैं और खुदावन हम तुझसे चाहते हैं कि तू हमारे हृदय को खोल और हमारे लिए सारी चीज़ों को मुहैया करा। हमारे सारे बंधनों को तोड़ दे जो शैतान की ओर से है। दुष्ट का सारा प्रभाव हमारे ऊपर से हट जाए, शैतान के सारे बंधन हमारे ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन में तेरा लहू अपने ऊपर, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर और पिता परमेश्वर जितने भी मेरे परिवार के लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं उन सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू का बाड़ा बांधता हूँ, ताकि पिता परमेश्वर शैतान उनके जीवन के अंदर से परमेश्वर तेरे वचन को चुराने ना पाए। हालेलुया। आदर के योग्य परमेश्वर, जो भी मैं बीज बोता हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे खेतों के अंदर प्रभु जी वो बीज 100 गुना फल लेके आने वाला बन सके। खुदावन मेरे परमेश्वर इस चैनल पर 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर वीडियो के ऊपर व्यू सिर्फ 1000 आते हैं। मेरे परमेश्वर 9,000 लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ के जा चुके हैं, या फिर वो वीडियो नहीं देखते हैं, या फिर परमेश्वर वो पीछे हट चुके हैं, या फिर उनके जीवन के अंदर से परमेश्वर के वचन को शैतान ने चुरा लिया है। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर की जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं वो 10 के 10,000 परमेश्वर हर रोज वीडियो को देखे और पूरा देखे, हर रोज मेरे साथ जुड़े और परमेश्वर हर रोज जुड़े, क्योंकि परमेश्वर तेरी हजूरी में रहना बहुत बड़ी बात है। खुदावन अगर हम हर रोज 5 बजे परमेश्वर तेरी हजूरी में बैठते हैं सुबह के टाइम पे, तो मेरे परमेश्वर वो समय तेरी हजूरी का होता, तेरी उपस्थिति का होता है। वो परमेश्वर जो समय होता है उस समय में हम तुझे याद करते हैं और तू हमारे साथ में होता है। जितने भी लोग मेरे साथ सुबह 5 बजे जुड़ते हैं, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनको छूता है और उनको देखता है। लोग चंगे होते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक होती है, मेरे पास कमेंट आते हैं, परमेश्वर उनको चंगा करता है, उनके दिलों को छूता है। लेकिन मेरे प्रियो बहुत से लोग पीछे हट गए हैं। 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन वीडियो के ऊपर व्यूज सिर्फ 1000 के आसपास आते हैं। मतलब इसका मतलब 9,000 लोग भटक चुके हैं, वो वापस जा चुके हैं, या फिर परमेश्वर का वचन उनके जीवन के अंदर से शैतान ने चुरा लिया है। तो मेरे प्रियो सब के सब, अगर आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हो, यदि आप प्रार्थना करना सीखना चाहते हो, तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे साथ है और प्रभु यीशु मसीह के वचन मेरी ज़िंदगी में है। तो मैं परमेश्वर के हजूरी में आपको भी लेके आता हूँ। आप भी मेरे साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। पवित्र आत्मा आपको भी देखता है, छूता है, समझता है। और मेरे बहन और भाई हैं, आप मेरे परिवार के हिस्सेदार, मेरे साथ आपका और यीशु मसीह का और मेरा, हम सब का खून का रिश्ता है, हम आपस में भाई बहन हैं। तो मेरे प्रियो आपको जरूरी है हमेशा जुड़े रहें। कभी भी हर रोज़ हम वीडियो डालते हैं, हर रोज़ हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, तो आपको भी हर रोज़ आना चाहिए। हालेलुया। ये कोई नॉर्मल बात नहीं मेरे प्रियो, इसको सीरियस में लो। 10 के 10,000 लोग जुड़ो। अगर 10 में से 5,000 लोग भी हर रोज़ जुड़ते हैं सुबह, तो मेरे प्रियो ये भी हमारे जीवन में बेदारी ला सकती है। यदि 10,000 में से 5,000 लोग भी अगर हर रोज़ 5 बजे एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, जुड़ते हैं, तो मेरे प्रियो हमारी ज़िंदगियों में परमेश्वर बेदारी ला देगा। एक मन होकर प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात होती है। आप सबकी आत्माएं परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करती है, उसके वचन को सुनती है। और प्रभु यीशु मसीह ने तो खास तौर से कहा है ऊंची आवाज़ में कि मेरे बहन और मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हम इन वीडियोज़ के द्वारा सिर्फ आराधना नहीं करते हैं, सिर्फ हम परमेश्वर के वचन से बात नहीं करते हैं, सिर्फ हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं, हम तीनों चीज़ें करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं और छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की हम हजूरी को महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। इन बातों को परमेश्वर के लोगों कभी भी तुच्छ मत समझना, परमेश्वर के नाम को कभी भी व्यर्थ मत लेना।
हाँ, उसकी हजूरी में बने रहना, चाहे बने रहो कैसे भी। हालेलुया। अगर आपको काम है और आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो को उस समय बंद कर देना, नहीं देखना। जब आप फ्री हो, जब भी आपको लगे कि हाँ आधे घंटे के लिए मैं फ्री हूँ बिल्कुल भी, तो उस टाइम पे आप है ना वीडियो को चलाना, उसको देखना, पूरी वीडियो देखना। क्योंकि मेरे प्रियो, बीच में कई बार ऐसा होता है भी परमेश्वर की आत्मा आपके बारे में बात कर सकती है। हालेलुया। ये वचन, ये बातें मेरे मुख से परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब बात करती है तो हो सकता है कि ये आपके बारे में भी बात कर सकती है। और आप अगर उन बातों को नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, तो मेरे प्रियो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए जब भी वीडियो को देखो तो पूरा देखो, पूरा सुनो। चाहे उसके लिए अगर एक बार में आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप दूसरी बार वीडियो देखो। अगर फिर भी कोई शब्द नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना नहीं करनी आती है तो देखो मेरे प्रियो, प्रार्थना नहीं करनी आती है ना, इसका मतलब आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। लेकिन जो कोई भी मेरी वीडियो को पूरा देखता है, जो कोई परमेश्वर के वचन को पूरा पढ़ता है, तो मेरे प्रियो उसको धीरे धीरे करके प्रार्थना करनी आनी शुरू हो गई। हालेलुया। मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरी एक सोच है कि हर एक अपने आप प्रार्थना करे, हर एक घुटना अपने आप टिके और हर एक के मुंह से अंगीकार हो कि प्रभु यीशु मसीह खुदा है। हम किसी के हाथ रखने पर विश्वास नहीं करेंगे, हम किसी के दूसरे की प्रार्थना पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जुबान हमें दी है, सामर्थ हमें दी है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपको प्रार्थना नहीं करनी आती है तो आप सीख सकते हो, और सीखने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कभी भी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है। अगर आपको नहीं प्रार्थना करनी आती है तो आप बाइबल में से वचन पढ़ सकते हैं, आप मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जैसे, सिंपल सा तरीका बताता हूँ मेरे प्रियो आप लोगों को, जैसे आप अपनी प्रॉब्लम को मुझे बताते हो, वैसे ही टूटे फूटे शब्दों में आपने अपनी बात को, अपनी दिक्कत को परमेश्वर को बताना है। लेकिन उससे पहले आपको तौबा करनी पड़ेगी, आपको अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा, और उसके बाद आप जब तैयार हो जाओगे तब अपने मुंह से आप जो कुछ भी बोलोगे परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनेगा। ये 100% है। वो कोई मुर्दा मूर्ति नहीं है कि आप उसके आगे घंटा बजाओगे, आप उसके आगे दिया जलाओगे, तब जाके वो उठेगा और फिर वो आपकी बात को सुनेगा ना सुनेगा। नहीं मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर जिंदा है, वो आपके अंदर रहता है। जिस समय भी आप अंदर से बोलोगे, आपके अंदर के अंदर सुन लेगा। जब आप है ना टूटे फूटे शब्दों में बात करोगे तो आपकी ज़िंदगी की बातों को आपसे ज़्यादा जानता हो। आपके साथ क्या होगा उसके बारे में भी पता है प्रभु यीशु मसीह को, और जो आप कर रहे हो उसके बारे में भी पता है, और जो आपके साथ हो चुका है वो भी आपको के बारे में पता है। मेरे प्रियो, आप सोचते हो कि परमेश्वर को मैंने अपना पाप नहीं बताया, मैंने अपने पापों को कबूला नहीं, तो मेरे प्रियो क्या परमेश्वर को आपके पाप के बारे में नहीं पता? वो यही तो चाहता है कि आप अपने मुंह से बोलो कि हाँ प्रभु मैंने ये गलती कर दी है, हाँ प्रभु मेरे से वो पाप हुआ था, हाँ प्रभु मैंने उस टाइम पे मैं भटक गया था, मुझे बहका दिया था, इसलिए परमेश्वर मैंने वो पाप कर दिया, आज मैं आपके सामने मानता हूँ, मुझ पापी पर दया कर। देखो आपके बंधन कैसे टूटते हैं, देखो मेरे प्रियो आपकी ज़िंदगी में बरकत कैसे आती है। ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी जब आप अपने पापों को, अपनी गलतियों को मानना शुरू कर दोगे। अगर मेरे प्रियो आपने अंगीकार कर लिया है, तौबा कर ली है, विश्वास से आप प्रार्थना करते हो, और फिर भी आपकी ज़िंदगी में अगर कोई तकलीफ़ है, दिक्कत है, परेशानी है, तो मेरे प्रियो आप प्रार्थना करें उस बात के लिए और परमेश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर के लोगों और तो कोई चारा हमारे पास है नहीं है। हाँ, अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर परमेश्वर के बनाए हुए हैं। उनको बुद्धि, उनको समझ, उनको सर्जरी करने की ताकत, ठीक करने की सामर्थ्य उसने आदमी को दी है। इसलिए मेरे प्रियो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो। हालेलुया। लेकिन दुआ ज़रूर करें कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए, आपका ऑपरेशन ना हो, आप इन सारी चीज़ों से ठीक ठाक बचाए जाएं। दुख तकलीफें तो आनी ज़रूरी है मेरे प्रियो, ये नहीं आएंगी तो हम परमेश्वर को याद ही नहीं करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आज के वचन के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।